छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनावी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी सियासत में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं। दरअसल बीजेपी सूबे में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। यात्रा के रथ की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो के ऊपर सीढ़ियां लगी हैं। इस वीडियो ने कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने का आरोप लगाया। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला भी जलाया। साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस की नकल बताया। छत्तीसगढ़ महतारी से प्रेम है न छत्तीसगढ़ की जनता से प्रेम है। ये परिवर्तन यात्रा भी चुराया हुआ है। नाम तो हमारा है, हमारे नेता नंद कुमार पटेल जी ने परिवर्तन यात्रा निकाला था। झीरम घाटी पे उस पर हमला हुआ और हमारे सारे नेता मारे गए। तो ये दाग तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर ही है। इनको छत्तीसगढ़ महतारी से कोई लगाव नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी के अंतर उसके पेट में जो खजाना है, खनिज हैं, लोहा है, कोयला है, हीरा है और पत्थर है, ऐसे चीजों से उनको विशेष लगाव है। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमने तो छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो रथ के ऊपर लगाई है, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने पैम्पलेट में सीएम के पैर के नीचे महतारी की फोटो लगाई है। बीजेपी का कहना है कि वो 2003 में परिवर्तन यात्रा 4 कोनों से निकाल चुकी है। इस बार भी परिवर्तन यात्रा से सत्ता बदलेगी। उनसे पूछे ना भाई, उनके पैम्पलेट में मुख्यमंत्री के पांव के नीचे छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो भाजपा ने ऊपर लगाया दिल पे। उनकी याददाश्त थोड़ा तेज कर दो। 2003 में भाजपा निकाल चुकी है और जोगी सरकार को परिवर्तित किया और अभी भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी सियासत गरमाई हुई है। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी सियासत में एक बार फिर छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर महाभारत छिड़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ के महतारी के अपमान पर जनता किसे सबक सिखाती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और महतारी पर महाभारत, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में अब पूरी सियासत का जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ महतारी पर आ गया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासत कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं गोहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ महतारी पर क्यों नहीं थम रही सियासत? कौन कर रहा छत्तीसगढ़ की अस्मिता से खिलवाड़? जनता से जुड़े मुद्दों की जगह भावनात्मक मुद्दों पर क्यों जोर दिया जा रहा है? बीजेपी कांग्रेस में कौन छत्तीसगढ़ महतारी का असली उपासक है? तो महतारी पर महाभारत पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है, उनके रथ पर महतारी की फोटो लगी है, उसके ऊपर सीढ़ियां लगी, उसी को लेकर कांग्रेस इन पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला भी दहन किया, क्योंकि जशपुर में आज उनका दौरा था और यहीं से परिवर्तन यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इस पर खूब सियासत गरमा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता से जुड़े मुद्दे, विकास से जुड़े मुद्दों से हटकर ये भावनात्मक मुद्दों पर क्यों सियासत होने लगी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ नितिन भंसाली जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका।
बीजेपी से हमारे साथ मुकेश शर्मा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका IND24 में। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिर ये छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत का फोकस छत्तीसगढ़ महतारी पर क्यों पहुंच गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता का मान, छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के तीज का, छत्तीसगढ़ के धर्म का और खासकर छत्तीसगढ़ महतारी का, माँ का सम्मान सर्वोपरि है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार में। आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जेपी नड्डा, उनको पता क्या है छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में? ABCD कुछ नहीं आता उनको। यहाँ पर जो रटा रटाया लिखा लिखाया बोलते सिखाते हैं, ये वो बोल के चले जाते हैं। यहाँ पर जो रथ बनाया गया तथा कथित परिवर्तन यात्रा का रथ जो है, जो कि इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी थी, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उस रथ में जहां पे चढ़ने की सीढ़ियां है वहां पर महतारी का फोटो। तो ये जो नेता जो है, ये अहंकारी और घमंडी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर इनके पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सारे भूतपूर्व ही होने वाले हैं। भूत और पूर्व इनके पीछे लगना तय हो चुका है। तो ये जब उस सीढ़ी से चढ़ते हुए उस रथ पे चढ़ रहे हैं, तब वो छत्तीसगढ़ महतारी को उनके जो जूते हैं वो टच हो रहे हैं। और ये जो है, ये छत्तीसगढ़ की महतारी का, छत्तीसगढ़ का अपमान है। और हम इसके लिए जेपी नड्डा और पूरी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से ये कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगे और इस कृत्य को सुधारें। लेकिन बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है कि सीएम पैम्पलेट में एक सीएम के पैर के नीचे महतारी की फोटो लगा दी है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के लोग, कलाकार, संस्कृति, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ महतारी, यहाँ तक कि राजगीत, अरपा पैरी के धार, ये सब किसने किया? देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। भूपेश बघेल जी की सोच ही शुरू से ये रही कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देना। आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ के धर्म की चर्चा पूरे देश में होती है, जो इनको पच नहीं रहा है। इनके तो पूर्व मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी करीना कपूर और सलमान खान के साथ फोटो खिंचवाने की। वो क्या समझेंगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, लोक को, तीज को और त्योहार को? चलिए ठीक है। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अजय जी, आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी पर जो सियासत हो रही है उसको? देखिए प्रतीक्षा जी, भाई भंसाली जी और बीजेपी से भाई मुकेश शर्मा जी निश्चित रूप से अपने पक्ष को रखेंगे, बिल्कुल। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ महतारी की बात आती है, कई पहलुओं को स्पर्श करने का प्रयास भंसाली भाई किए, लेकिन भंसाली भाई को याद होगा रायपुर के नगर घड़ी में दाऊ आनंद अग्रवाल, स्वर्गीय दाऊ आनंद अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए कितने वर्षों तक वहां पर छत्तीसगढ़ महतारी को स्थापित किए थे। और वहां से जो एक अवेयरनेस, एक अस्मिता, जो आपके गुहार पॉइंट का दूसरा पॉइंट था जी, वो छत्तीसगढ़ के नागरिकों में के हृदय में निवास करने लग गया। लेकिन मैं यहाँ तो इस विषय के ऊपर दोनों स्नेहिल मित्र अपना विचार रखेंगे, लेकिन आपके गुहार पॉइंट का जो तीसरा मुद्दा था, यह भावनात्मक मुद्दे और साथ ही साथ कौन है इसके उपासक। तो सच्चा उपासक तो उसे माना जाएगा, जैसे कल प्रधानमंत्री जी आए थे और मैं प्रधानमंत्री जी के पूरे कार्यकाल का चुनाव के समय विभिन्न प्रांतों में जो घोषणा की गई उसका रिसर्च किया तो 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा होती। ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह जी से मैं लूं तो करीब करीब 80,000 करोड़ केंद्र की परियोजनाओं की घोषणा हुई और अन्य योजनाओं को ले तो करीब 1.5 लाख करोड़ का होता है। अगर ये वास्तव में धरातल में आ गया होता, इंप्लीमेंट हो गया होता, तो छत्तीसगढ़ की रियल में उपासक ये दोनों राजनीतिक दल कहलाते और ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता को गौरव प्रदान करने वाले हो। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न ये आ जाती है, केंद्र की सरकार घोषणा तो कर देती और ये चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो
या फिर कांग्रेस शासित प्रदेश, इनके मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को पूछना चाहिए कि आप किसी योजना में 20%, किसी में 40%, किसी में 80% अंशदान की बात करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास खास तौर से महामारी कोरोना के बाद, जीएसटी के बाद और साथ ही साथ नोटबंदी के बाद और अचानक लॉकडाउन के बाद ये समस्त राज्य सरकारें इतनी लोन में दब गई हैं कि इनको रीपेमेंट और इंटरेस्ट में काफी पैसा देना पड़ रहा है। तो इन योजनाओं को सरलीकरण कर दिया जाए। केंद्र अगर घोषणा करती तो पैसा केंद्र सरकार, तब छत्तीसगढ़ के असली उपासक ये कहलाएंगे और सबको पूछना चाहिए। मूल बात यह है प्रतिशा जी कि इस तरह के विवाद से अब आगे बढ़े। यहाँ पर जैसे फसलों की जो परिस्थितियां हैं, सिंचाई के मामले के ऊपर क्या बात हो रही है, ये बिलासपुर संभाग और खास तौर से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग की बात करें, ये ठीक है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी को नेहरू जी बुलाए और बोले कि मैं छत्तीसगढ़ जोन को कुछ देना चाहता हूं, आप तय कर लीजिए। और पंडित नेहरू बोले मैं 3 एजेंसी दे रहा हूं, अभिकरण दे रहा हूं, एक रेलवे जोन दे रहा हूं, बिलासपुर को गया, मैं कारखाना दे रहा हूं, वो भिलाई को गया, और रायपुर को एजुकेशन, बाद में रायपुर बिजनेस सिटी हो गया। तो दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग का विकास अलग दिखता है और बाकी संभागों का, 3 संभागों का विकास ये भी एक बड़ा सवाल है नितिन जी, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि विकास के मुद्दों से या जनता के मुद्दों से हटकर भावनात्मक मुद्दे या धर्म से जुड़े मुद्दे, इन मुद्दों पर राजनीति करना, सियासत करना क्या सही है, वो भी चुनावी समय में? धर्म के नाम पर और अन्य चीजों के नाम पर जनता का ध्यान भटकाकर राजनीति कौन करता है इस देश में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है प्रीशिता, आपको भी पता होगा, जो दर्शक हमें टीवी में देख रहे हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि ये कौन करता है कि एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा दो, तीसरा मुद्दा उठा दो, दूसरे से ध्यान भटकाने के लिए चौथा मुद्दा उठा दो, तीसरे से ध्यान भटकाने के लिए ये काम ये करते हैं। हम तो सतत विकास के पथ पर काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की हम बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें, छत्तीसगढ़ के रोल मॉडल की बात करें, तो आज इसके चर्चे देश और विदेश में भी हो रहे हैं। खुद इनके केंद्रीय मंत्री, आरएसएस के चीफ जो है इन योजनाओं की तारीफ करते हैं। केंद्रीय संसदीय समिति संसद में ये अनुशंसा करती है कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसी योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, अन्य प्रदेशों में भी। तो हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं और 15 साल जो इस प्रदेश में लूट खसोट भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाई गई थी, उस लूट खसोट को खत्म करके ये जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, परिवर्तन 2018 में हो चुका है। आने वाले 20-25 सालों तक के ये कोई भी यात्रा निकाल लें, ये छत्तीसगढ़ में सत्ता के आसपास भी ठीक है। मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मुकेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि विकास के मुद्दों से हटकर छत्तीसगढ़ महतारी पर पूरा फोकस आ गया है, ये राजनीति इस मुद्दे पर क्यों आखिर की जा रही है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस में घबराहट का माहौल, हड़बड़ाहट का माहौल है, समझ में नहीं आ रहा है इनको। हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, यात्राएं शुरू हो गई है, तो कुछ भी बात, अरे भाई आप तो 4.5 साल, 4.25 साल सरकार में रहे हैं, आप बताइए, आप जो जन घोषणा पत्र लोगों के सामने लाए थे, अब किस आधार पे लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं? पहले वोट मांगते टाइम आपने क्या वादा किया था, क्या उसको पूरा कर दिया? क्या 1 करोड़ बहनाई पूछेंगे, बहनें हमारी पूछेंगी, पूजा का त्योहार है, आने वाले टाइम में पूछेंगी। पूर्ण शराबबंदी की बात करके आए थे, कहाँ है? बेरोजगारी भत्ता को उलझा के रख दिया, गोल गोल बात कर दिया। ये इतने सारे कंडीशन उसमें डाले कि देने की जरूरत ही नहीं पड़े। 18 करोड़ बेरोजगारों में 18 लाख बेरोजगारों में 1 लाख बेरोजगार को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरह इनके कथनी और करनी और झूठ के नींव में टिके हुए ये भ्रष्टाचार शिरोमणि ये बात इतनी लंबी लंबी कर रहे हैं। अरे भाई, जो वादा किए थे, जो लोगों से बात करके जो वादा करके आप आए हैं सत्ता में, उसको तो पूरा कर दीजिए। बाकी जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की। भारतीय जनता पार्टी है, जानती है। ठीक है, तो यही सवाल है ना, जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का,
लेकिन ये महतारी, ये भावनात्मक मुद्दों पर क्यों आखिर सियासत हो रही है, यही तो सवाल है। मैं उसी में आ रहा हूँ, पूरा सुन लीजिए मुझे मेरी बात को। छत्तीसगढ़ियों का सही हित तो तब था जब छत्तीसगढ़ राज बनाने की बात आई। दशकों तक 50 साल से अधिक के सरकार में क्यों छत्तीसगढ़ की बात नहीं की, क्यों छत्तीसगढ़ राज्य की? भाई साहब, वो प्रस्ताव भी तत्कालीन मध्य प्रदेश के अविभाजित प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने रखा था। शुरू करेंगे आप, क्योंकि और ये छत्तीसगढ़ की जो हमारे विद्याचरण शुक्ल, श्यामा चरण शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, इनका योगदान और इनके वो भी याद होंगे। सुन लीजिए ना बात पहले, छत्तीसगढ़ राज्य अलग किया जाए, क्या उनको बात पूरी कर लेने दीजिए और जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी मुकेश। छत्तीसगढ़ राज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 15 साल में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य के श्रेणी में लाने का काम, उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या क्या चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में? अराजकता का माहौल है। आप देखिए, शहर में घूमिए तो सही, आप भी शहर में जाते होंगे, मैं भी शहर में जाता हूँ। कितना दुर्गति शहर का है, क्या कर दिया इन्होंने। और ये फिर बातें कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ महतारी और अरे भाई, जिसके लिए आप सत्ता में आए थे, जो बोल के सत्ता में आए थे वो करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी लगता है इनको अभी भी एहसास नहीं है कि ये एहसास नहीं है कि सरकार में है। सरकार में रहने वाले लोग तो अपनी उपलब्धि बताते हैं, ये खाली कागजों में उपलब्धि ये आधे बिजली बिल का, जिनका अपना कोई आधे बिजली बिल का लाभ लेते हैं, कुछ लेते हैं कि नहीं लेते, मैं लिस्ट दे दूंगा। पूरे देश में सबसे गोबर भी बेचते हैं, 2500 रुपए में धान भी बेचते हैं। ठीक है, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां भी करवाते हैं जो इनके शासनकाल में नहीं होती थी। सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और फिर भी टीवी में बैठकर ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अजय जी के पास आऊंगी मैं, इसका जवाब लेंगे मुकेश जी से। लेकिन अजय जी, कैसे देखते हैं आप ये जो विकास के मुद्दों पर राजनीति होना, क्योंकि चुनावी समय है, निश्चित तौर पर हमने अक्सर देखा है जब चुनाव आते हैं तो धर्म, सनातन, हिंदू संस्कृति, ये सब मुद्दे चुनावी बन जाते हैं। बिल्कुल प्रतिशा जी, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का जो विषय है काफी इमोशनल विषय है और इसमें कांग्रेस का भी उतना ही योगदान है जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी सप्रे स्कूल में 2 सभा किए। पहली सभा में वो बोले थे कि आप मुझे छत्तीसगढ़ राज्य दीजिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीट भी दीजिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण का प्रक्रिया चला, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सबका सपोर्ट रहा। खूबचंद बघेल जी से लेकर के कितने नॉन काउंटेबल लोग हैं जिनका योगदान रहा है, संत पवन दीवान जी का भी नाम है, अनेकों नाम है। उसके बाद वाजपेयी जी उसी सप्रे स्कूल में आए और एक यादगार भाषण दिए थे, थोड़ी बधाई मैं ले लेता हूं, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बधाई, लेकिन आप थोड़ी कंजूसी कर दी क्योंकि 11 में 11 सीट बीजेपी को नहीं मिली। तो ये इमोशनल विषय, अब इमोशनल विषय को छत्तीसगढ़ के नागरिकों के यथार्थ में आते हुए, चाहे वो ठीक है एक फसली एरिया बहुत ज्यादा है तो सिंचाई के ऊपर चर्चा हो जाए, कैश क्रॉप के ऊपर चर्चा हो जाए, यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि केंद्र राज्य रिलेशन में और बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाए कई मुद्दों के ऊपर, साथ ही साथ कह सकते हैं कि केंद्रीय योजनाओं का जो अंशदान है उसके ऊपर एक सार्थक चर्चा हो जाए, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही। तो ये प्रमुख विषय हैं और छत्तीसगढ़ के जो नौजवान हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालयों से डिग्री ले रहे हैं, उनको यहाँ का जो सैंक्शन पोस्ट है उसके लिए तो विज्ञापन निकाल दे किस समय, चाहे डॉक्टर रमन सिंह के समय भी या फिर आज भी निकल रही है। यहाँ जितने सैंक्शन पोस्ट हैं उनके ऊपर करें, इस्टेब्लिशमेंट कास्ट में सरकार कटौती करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्बेसडर में चलते थे, ठीक है, वाजपेयी जी एम्बेसडर में चलते थे, युग बदला, समय बदला, लेकिन अब तो ब्यूरोक्रेसी लोग एम्बेसडर में नहीं चलते, लग्जरियस लाइफ जो जी रहे हैं, व्हीकल जो प्रयोग कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट कास्ट में आप कटौती करोगे तो छत्तीसगढ़ महतारी की और बेहतर सेवा हो सकती है। बिल्कुल मुकेश जी से मेरा यहाँ पर सवाल है कि परिवर्तन यात्रा के रथ में छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो लगाना, क्या बीजेपी ये बताना चाहती है कि महतारी की असली उपासक बीजेपी है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस
क्या आरोप है कि पिछले 15 साल में जब सरकार रही तब तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई? आपको कहा ना, छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में, छत्तीसगढ़ियों के हितों के बारे में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन जानेगा। ठीक है। राज्य हमने बनाया तभी सिद्ध हो गया था। अब ये आ गए हैं पीछे से चिल्लाने की छत्तीसगढ़ियावाद और ये। अरे भाई, छत्तीसगढ़ियों का वास्तविक हित कहाँ छुपा है, इसको समझने की जरूरत है। और अब तो सत्ता में आ गए, अब दुनिया भर का जन घोषणा पत्र में इनको तो याद भी नहीं होगा। ये तो ये चिल्लाना शुरू करेंगे अब। ये इनको बोलिए चुप बैठे, सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इनको तो घोषणा पत्र भी मालूम नहीं होगा। 15 साल विकास किया बोलते, 3 ब्लॉक में था नक्सलवाद। 2003 के आंकड़े उठा लो, इनके शासन काल में 15 साल में 14 जिलों तक पहुंच गए। 3 ब्लॉक इनको चिल्लाने की, ये विकास था इनका। इनको चिल्लाने की आदत है, बीमारी है। तेजी से अमीर हो रहा था और गरीब तेजी से गरीब हो रहा था। अरे सुन लो, इतना समय में अपने बात पर विश्वास नहीं है कि आप बोलते हैं लोगों को समझ में आ जाएगा। आपको समझाने के लिए इतना चिल्लाना पड़ता है क्या? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुन लो बात, बहुत कम शब्द में बात समझ में आती है। आप खाली चिल्ला, आराम से बात कर रहा हूँ भाई। आपने बोला मैं चुप रहा, आप सुनिए मेरी बात। ठीक है, सुनिए आप मेरी बात। चुप रहो, बोलोगे नहीं सुनूंगा। बहस करके समय जाया ना किया जाए। बिल्कुल कहूंगा मैं, बिल्कुल कहूंगा। यदि आपका समय निर्धारित हो तो आप अपने समय में बोलिए। मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको सुनना चाहिए। ठीक है, नितिन जी सुनेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के, जैसे कि अभी चंद्राकर सर बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का हित किसमें है, ये इनके सरकार को मालूम नहीं। खाली सत्ता में आना, 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे बोले थे, अब ये तिल मिलाएंगे, इनको मालूम भी नहीं होगा। घोषणा पत्र 400 का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया? 1200। सर्व करो, खुद ही सिलेंडर पर जाकर खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी सिलेंडर। फिर बोलोगे बोलने नहीं दे रहे, बीच में चिल्ला रहे हैं। वो कहा कि स्मृति ईरानी जो सर पे सिलेंडर रखकर वहां पर आंदोलन करती है, संसद के बाहर महंगाई डायन खाते जाते हैं, ये आज इनके राज में अप्सरा हो गई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और बात कर रहे सिलेंडर की, मन में दुख है भाई। वो उज्ज्वला का, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया, सिलेंडर भरवाने के पैसे दिए लोगों के पास हो गया। चलिए ठीक है, समय की कमी। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो महतारी पर महाभारत छत्तीसगढ़ में छिड़ी हुई है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपने आप को उपासक बताने वाला असली उपासक छत्तीसगढ़ महतारी का कौन है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये जो महतारी वाला फैक्टर है वो चुनाव में कितना काम करता है। फिलहाल के लिए गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।